प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रयागराज में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ के आगोश में आ चुके हैं और इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। इस वक्त भी हम एक ऐसे ही क्षेत्र में हैं जहां एनडीआरएफ की टीमों के साथ जा रहे हैं, जहां पर लोग फंसे हुए हैं। और आप देखिए ऊपर की तरफ में छत पर भी आपको जो लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। आप लोग सर रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, किधर अभी चल रहे हैं, कौन लोग इधर फंसे हुए हैं, क्या जानकारी है? कहाँ हम लोग चल रहे हैं, कौन लोग फंसे हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? ये बेली गांव बोलते हैं एक्चुअली। ये बेली जो हॉस्पिटल है उसके पीछे वाला इलाका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर लगभग कंप्लीट डूब चुका है। ग्राउंड फ्लोर में 5 फीट 6 फीट तक पानी हो गया है। तो लोग फर्स्ट फ्लोर में जाकर रह रहे हैं। अब वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है। कितने दिनों से पानी का बढ़ने का सिलसिला जारी है और अभी क्या है पानी? पानी जो देखो पिछले 5 दिनों से तेज़ी से बढ़ा था और पिछले 3 दिन से ऑपरेशन चालू हुआ, क्योंकि लोग हर कोई सोच रहा था कि पानी डाउन हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते प्रयागराज का जो डेंजर लेवल था उस डेंजर लेवल पार करके 86 मीटर तक पहुंच गया, जो कि काफ़ी बड़ा डेंजर लेवल से भी काफ़ी खतरे के निशान से आगे निकल गया। जिससे आवासीय क्षेत्रों में क्या हुआ, जो शहर के कछारी क्षेत्र थे उसमें जलमग्न हो गया पूरा इलाका और उससे लोग अचानक फंस गए, रातों रात पानी आ गया। फिर एनडीआरएफ टीम पिछले 3 दिन से लगी है, हज़ारों की संख्या में लोगों को बाहर निकाला गया है। अभी भी कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी लगभग 2 दिन ऑपरेशन चलेगा भी। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति इस वक्त देखने को मिली है? अगर प्रयाग की बात, खासकर राजापुर, बेली गांव, बेला कछार, नेवादा और छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, नागवास की दारागंज, ये जो इलाका है शहर से जो जुड़ा हुआ है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पर हर एक क्षेत्रों में हज़ारों लोग प्रभावित हुए हैं। अच्छा, आप लोग जिन लोग को ले जा रहे हैं बाहर की तरफ में, क्या कैंप्स भी बनाए गए जहाँ पर ले जाके छोड़ रहे हैं, लोग और जगहों पर जा रहे हैं, कहाँ आप लोग ले जाके? एक्चुअली जो विद्यालय वगैरह है और कुछ शेल्टर होम ऑलरेडी शेल्टर होम की तरह ही बनाए गए हैं, इन सभी चीज़ों को चिन्हित करके वहाँ पर शेल्टर होम के नाम दे दिया गया है। एडीएम एफआर के तरफ से, डीएम सर के तरफ से वहाँ पर सभी को ब्रेकफास्ट, नाश्ता, डिनर, लंच सारी चीज़ें व्यवस्था है। फर्स्ट एड है। मेडिकल कॉलेज की तरफ से फर्स्ट एड टीम है, वहाँ पर किसी प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो सारी सुविधाएँ जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। आप लोग को भी क्या लोग यहाँ के लोग संपर्क करके बुला रहे हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए, कोई नंबर भी जारी किया गया इस तरीके से, या कैसे लोगों तक आप पहुँच पा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली जो ज़िले का हेल्पलाइन नंबर है, ज़िले के हेल्पलाइन नंबर में एनडीआरएफ में जैसे जब मैं कमांडर के तौर पे काम कर रहा हूँ तो हमारा नंबर वहाँ पर है। तो लगभग प्रयागराज के समस्त नागरिक जो है लगभग एनडीआरएफ को कॉल कर रही है। तो एक प्रेशर कॉल का भी है कि ऑपरेशन करते करते एक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, फिर उसके पीछे हंड्रेड्स कॉल निकल जाती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग उस चैलेंज को सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग अपना घर छोड़ करके जाना भी नहीं चाह रहे हैं, लोगों को चोरी का डर लग रहा है, इस तरीके की भी कुछ चीज़ें हैं? हाँ, एक्चुअली होता है, जो लोकल लोग नाविक वगैरह होते हैं ऐसा करते हैं। लोगों को डर रहता है क्योंकि पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उसी को लेके लोगों को डर बना रहता है। लेकिन फिलहाल एजेंसियां और पेट्रोलिंग भी करती हैं, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रात को जो पेट्रोलिंग वगैरह भी कर रही है। तो इस तरह से अभी कोई वारदात सामने नहीं आया है चोरी वगैरह का, सब चीज़ सामान चल रहा है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये एनडीआरएफ की टीम के कमांडर हैं और ये अभी जो हम लोग एक जो राजापुर एरिया है उस तरफ में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और तस्वीरें अगर आप देखिए तो लाइव रेस्क्यू की आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए जो एक महिला है उनको इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। 2 शख्स एनडीआरएफ के जो हैं वो एक महिला को यहाँ पर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ एक अन्य महिला एक छोटे बच्चे को लेकर के भी यहाँ पर मौजूद है, जो थोड़ी ही देर में एनडीआरएफ की टीम उसको भी रेस्क्यू करेगी। अब देखिए जो एक छोटा बच्चा है उसकी माँ उसको जो है यहाँ पर लेती हुई रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं यहाँ इस वक्त देखने को मिल रही है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इसी तरीके से जो लोग बाढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर रही हैं। और ये देखिए जो जानवर हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए बकरियां हैं
और बकरियों को भी ऊपर से उतारा जा रहा है। सामने की तरफ में तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये एक नहीं, दो नहीं, इस तरीके से 5 अलग अलग बकरियां हैं जिनको यहाँ पर उतारा जा रहा है। 2 बकरियां इस वक्त ऊपर से नीचे उतारी जा चुकी हैं। इसी तरीके से अन्य बकरियों को भी उतारने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बाढ़ के कारण जो है जलमग्न हो चुका है, और जलमग्न होने के साथ साथ लोगों का जो पहला मंजिल है वो इस पूरे उसमें जो है आ चुका है, इसके जद में आ चुका है, और उस कारण जो है ये जो चीज़ें हैं वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और अब देखिए 3 बकरियां उतारी जा चुकी थी, लेकिन जो चौथी बकरी है वो बहुत भारी थी। उसको लेकर के अब जो यहाँ की जो रहने वाली थी वो उसको नहीं उतार पा रही थी। इसके बाद अब जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं, और अब वो ऊपर जा कर के जो बकरियां हैं उनको उतारने का जो काम है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से इस वक्त देखने को मिल रही हैं, और एनडीआरएफ के जवान लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को यहाँ से निकाल करके जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर उतारा जा रहा है। और ये देखिए अब ये जो एक भारी जो बकरी है उसको यहाँ पर उतारने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये क्योंकि जो बोट है वो बोट एक जगह खड़ी रहे, बोट जो है आगे पीछे ना हो, इसको लेकर के भी तमाम जो कोशिशें हैं, तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न क्षेत्र है। बारिश के कारण, बाढ़ के कारण वहीं लोग जिन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना है, लोग अपने अपने छतों पर भी मौजूद हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने छतों पर मौजूद हैं। कुछ लोग जिनको बाहर जाना है वो निकल रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। देखिए एक और बकरी, उसको यहाँ पर रेस्क्यू जो है, एक और बकरी को यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो रेस्क्यू की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए 5 अलग अलग बकरियाँ यहाँ पर उतारी जा चुकी हैं, और अब एक जो राशन का सामान है या जो ज़रूरी जो सामान है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि वो भी उतारा जा रहा है। और अब देखिए ये एक तोता है, तोते को भी यहाँ पर उतारने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। जो ज़रूरी सामान है वो भी उतारे जा रहे हैं। ज़रूरी सामान एक सूटकेस में भर करके यहाँ पर लाया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त, ये प्रयागराज का राजापुर क्षेत्र है जहाँ पर ये जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं ये प्रयागराज के राजापुर क्षेत्र की हैं, और जब अगर इस पूरे क्षेत्र को अगर आप देखिए, तो लगभग जो पहली मंजिल है वो यहाँ पर पानी की जद में आ चुकी है, और उसके बाद जो है लोग अब अपनी पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। और उसी कड़ी में जो लोग भी यहाँ से पहली मंजिल पर जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ से निकलते हुए बाहर जाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और अब एक बुजुर्ग महिला को निकालने की कोशिश जो है, रेस्क्यू करने की जो कोशिश है वो एनडीआरएफ की तरफ से उसको लेकर के की जाएगी। और जो एनडीआरएफ के जवान ऊपर जो जानवर को उतारने गए थे अब वो तो वहाँ से उतर रहे हैं, लेकिन अब महिला कैसे उतरेगी इसको लेकर के जो कोशिश है वो हो रही है। वहीं जो छोटा बच्चा जो यहाँ पर आया था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिख रहा है, वो उसकी माँ उसको किस तरीके से संभालते हुए दिखाई दे रही है। तो ये भी तस्वीरें हैं। वहीं अब बुज़ुर्ग को जो उतारने की जो कोशिश है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब उनको जो है उतारने के लिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर लग गए हैं, और 2 अलग अलग एनडीआरएफ के जवान, एक शख्स ऊपर से एक शख्स नीचे से इन महिला को उतारने के लिए जो प्रयास है वो कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त राजापुर क्षेत्र की ये तस्वीर है जिसको आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे हैं, और जो लाइव रेस्क्यू हो रहा है, कैसे लोगों को एक एक करके निकाला जा रहा है, वो तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बुजुर्ग महिला सीधे नहीं उतर सकती थी, तो उनको अपने कंधे पर बैठा करके जो उतारने का जो काम है वो एनडीआरएफ के जवानों ने किया है। और अब महिला को सकुशल उतार लिया गया है, उनके सामान को सकुशल उतार लिया गया है, बच्चे को उतार लिया गया है,
इसके अलावा जो जानवर हैं उनको उतार लिया गया है। अब एनडीआरएफ के जवान भी अब उतरेंगे, नीचे आएंगे और इसके अलावा जो महिलाएं उतरी हैं हम उनसे भी बातचीत जो है वो करेंगे, क्योंकि वो कब से यहाँ पर फंसी थी। लगभग पिछले 5 दिन से जो पानी बढ़ने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया था और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे ये जो एनडीआरएफ के जवान जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो लोगों को उतारते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए कि जानवर भी उतारे जा चुके हैं, महिलाएं भी उतारी जा चुकी हैं, बच्चा भी जो है उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है और ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। कब से आप लोग यहाँ पर फंसे थे और कितने देर पहले आप लोगों ने एनडीआरएफ को बुलाया? क्या नाम है आपका? हमारा बुशरा। कब से आप लोग यहाँ फंसे? बहुत दिन से फंसे हैं, 4-5 दिन से फंसे हैं। आज आप लोगों आज पहली बार आप लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या अभी तक यहीं थे कि बाढ़ का पानी कम हो जाएगा? बाहर का पानी कम हो जाएगा इसीलिए रुके हुए थे। लेकिन अब लगता है कि नहीं कम होगा? कम होगा ज़्यादा, बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, कौन कौन था आज घर में? कौन कौन था? अम्मी है, बकरी है, हम लोग हैं और कोई नहीं है। कब से फंसे थे अम्मा यहाँ? अरे भैया क्या बताएं, हम ऐसा अंधेर में फंस गए हैं। रोइए नहीं घबराइए नहीं आप। अब तो निकल गई अम्मा, अब तो एनडीआरएफ आ गई, निकल गई आप। घबराइए नहीं, आप रेस्क्यू हो गया। कब से आप प्रयास कर रही थी निकलने का? अरे कल से परेशान हैं। नहीं निकल पा रही थी। अब तो लेकिन निकल गई, आपकी बकरियां भी निकल गई, सब निकल गए, जानवर भी सारे निकल गए। अब कहाँ जाएंगी? कटरा। अच्छा, कोई और रहता है वहाँ आपके परिवार? हाँ, बहन रहती है। अच्छा, देख फोन आ रहा है बेटा। तो बिल्कुल देखिए आंखों में आंसू हैं और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति परेशान होता है तो आंसुओं का ही एक सहारा होता है। फिलहाल लेकिन अब एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर लिया है और ये पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर जिस तरीके से किया, आपने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर तमाम तस्वीरें देखी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।